तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आईआईटी जैम के चैनल पे। मैं हूं आपका परमजीत सर। और आज हम बात करने वाले हैं कि अभी जैसे कि आईआईटी जैम एग्जाम में 7 मंथ्स रह गए हैं, तो इन 7 मंथ्स में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि आपका आईआईटी जैम एग्जाम क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मंथ वाइज एक अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि इस मंथ में मुझे क्या करना है, इस मंथ में मुझे क्या करना है। तो देखते हैं। फर्स्ट आपको मंथ वाइज स्टडी प्लान बनाना है। किस तरह से बनाना है, देखिए। जो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ है उसके बीच आपको क्या करना चाहिए, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे कि फाउंडेशन बिल्डिंग मतलब आपको करनी चाहिए। कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं हमारे, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ग्रेजुएशन की बुक्स को अपने को जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो जो आपने ग्रेजुएशन में थ्योरी बुक को रेफर किया था उसी को एक बार अच्छे से पढ़िए। देन पीवाई क्यूज लगाइए और डेली के डेली आपको 4 to 5 आवर्स स्टडी करना ही है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स अपना प्रिपेयर कीजिए। देन थर्ड टू फोर्थ मंथ में आपको क्या करना है, थर्ड टू फोर्थ मंथ में आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वेक्टर कैलकुलस, इनको ऐड करना है। ठीक है, इनके ऊपर पढ़ना है कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनको डीप स्टडी करना है। देन पीवाई क्यूज लगाने हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन करते करते भी आप स्टडी कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको कम से कम 10 10 ईयर्स के तो करने ही है। ठीक है, 10 सालों के तो आपको करने ही है। जो आपके वीकली टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए उनके। यानी अपना जो रिवीजन है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, कंप्लीटेड टॉपिक्स का, कि जैसे रियल एनालिसिस का पूरा रिवीजन आपने एक बार कर लिया, लीनियर अलजेब्रा का पूरा रिवीजन एक बार कर लिया, ताकि जब तक आप एग्जाम के पास जाओ आपको रिवीजन करने की एक आदत बन जाए। देन आगे अगर हम देखें तो जो फिफ्थ मंथ है, इस मंथ में आपको क्या करना है, जो टफ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपको टफ लग रहे हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल या फिर आप लिमिट्स ऑफ फंक्शन, ग्रुप थ्योरी, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि टफ टॉपिक आपको यही टफ लगे, किसी को कोई टॉपिक टफ लगता है, किसी को कोई। जो भी आपको टॉपिक टफ लगेगा प्रेपरेशन में पहले 4 मंथ्स में, उनके ऊपर दोबारा से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो जहाँ फिर आपने नहीं पढ़े हैं लेकिन आपको करने हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। पीवाई क्यूज आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक जो टेस्ट सीरीज हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो आपको अच्छी टेस्ट सीरीज परचेज करनी चाहिए, एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, जैसे कि हम भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं। देन आपको आइडेंटिफाई करना है वीक टॉपिक्स को, कि आपके कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो वीक हैं। ठीक है, एंड देन जो सिक्स्थ मंथ है, सिक्स्थ मंथ में आपको जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं वो देने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, वीक वाइज कम से कम 2 तो देने ही देने हैं मॉक टेस्ट। अगर ज़्यादा दे सकते हो तो वो आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, एनालाइज करना है अपनी मिस्टेक्स को, रिवाइज करना है अपने नोट्स को, फोकस करना है ट्रिकी एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स बाई ट्रिक ही होंगी। ठीक है, अगर आप थ्योरेटिकल वे से जाओगे तो मतलब बहुत लंबी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, लेकिन अगर आप ट्रिक लगाओगे तो ईजिली हो जाएगी। तो ऐसे ट्रिक्स को याद रखना है। ठीक है, आगे फाइनल मंथ में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है पूरा। फॉर्मुलेज की शीट बना लो, टाइम बाउंडेशन के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, काम रहना है, स्लीप को अपनी को मेंटेन करके रखना है, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब हमने प्रेपरेशन कर लिया है, अब हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करने की बारी आ जाएगी 7th मंथ में। ठीक है, और आपको हर दिन, ठीक है, हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है। बट आपको अगर एक दिन में एक मॉक टेस्ट आप नहीं लगा पा रहे तो आप 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए, एक दिन छुट्टी कीजिए, फिर एक दिन मॉक टेस्ट लगाइए। तो आपको ऐसे कर करके प्रेपरेशन करना है। और फाइनल टिप्स क्या है हमारी तरफ से, फाइनल टिप्स देखिए, जो हमारी तरफ से फाइनल टिप्स हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है, 2-3 टाइम्स सभी को सॉल्व करना है। चाहे आप 4 मंथ से स्टार्ट कर लिए, ठीक है, सॉल्व करना, चाहे आप 5th मंथ में कर रहे हैं, 6th मंथ में कर रहे हैं, एग्जाम तक जाते जाते 2-3 बार आपको हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, अपने हाथों में से निकालना है। ठीक है, उसको सॉल्व करके निकालना है, ऐसे नहीं है अभी देख के छोड़ दिया, आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। जो आपको नोट्स हमने बनाए हुए हैं वीकली उनको रिवाइज करते रहना है, कंसिस्टेंट रहिए अपनी स्टडी के ऊपर। अगर आप डेली का 4 घंटे भी दे रहे हैं अभी 7 मंथ्स के लिए तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है।
ये हमारी तरफ से टिप्स हैं कि आपको रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा तो कभी नहीं करना, ठीक है, कभी स्किप नहीं करना। आपको बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर भी कमांड बनाइए, क्योंकि अगर आपको अभी आप छोड़ रहे हो, कोई बात नहीं, बाई चांस आपका आईआईटी जैम क्लियर हो गया, लेकिन आगे भी जाके आपको जब आईआईटी वगैरह में जाओगे तो रियल एनालिसिस में लीनियर अलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको आपको ध्यान से कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट से 2025 में, ठीक है, 100+ सिलेक्शंस हुई। ये क्यों हुई है? इसमें बच्चों का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है, बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, ठीक है, इन्होंने एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर आके अपनी जो स्टडी है उसको किया है, हार्डवर्क को किया है। जब तक हार्डवर्क को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती, आई थिंक तब तक रिजल्ट आना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, मुश्किल होता है। तो अगर आप भी हार्डवर्क करना चाहते हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे जीनियस बैच को, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 16 जून से स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में एनरोल करने के लिए अभी आपको 70% ऑफ भी चल रहा है। तो आपको क्या करना है, IFAS70 कूपन कोड का यूज़ करना है। कूपन कोड यूज़ करते ही आप 70% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर आप जो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, प्रेपरेशन कर रहे हो और आप जो कोर्स है, जो बैच है, उसमें एनरोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हमारे जो ऐप है उसके ऊपर बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, जैसे कि वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रैंकर्स की स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचर्स हैंड आउट, PYQs एंड पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई। आपको इन सब चीज़ों को, ठीक है, देखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे QR कोड दिए गए हैं, इनको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड देन उसमें IIT जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है और सारा का सारा जो फ्री कंटेंट है आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एंड QR कोड्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।